Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying accounting for share capital. तो इसमें हम इश्यूड शेयर्स का जर्नल एंट्री पास करना और बैलेंस शीट बनाने का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप देखो। Dash Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh shares of rupees 10 each and issued 20,000 यानी 50,000 शेयर हो गया। Issued 20,000 shares at a premium of rupees 2 per share payable to one application, 5 per share on allotment including premium यानी 3 plus 2 and first call rupees 2 and first and final call 3 months later. All the money payable on application allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares, and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay first call money. Pass necessary journal entries to show the above transactions and show how they will be shown in company's balance sheet. तो इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड एप्लीकेशन एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में एप्लीकेशन दे रखा है 2 रुपये। क्वेश्चन 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लो ताकि याद हो जाएगा। अलॉटमेंट 5 रुपये। 5 रुपये में इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम। फास्ट कॉल 2 रुपये और फास्ट कॉल में 1000 शेयर मिला नहीं। जब फास्ट कॉल मिला नहीं उसी टाइम 300 शेयर के होल्डर ने पेड कॉल इन एडवांस, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल को एडवांस में दे दिया। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसको 10 बनाने के लिए कितना बनेगा ना, 3 रुपये। ये हो गया 7 + 3 10, ये 10 रुपये हो गया और ये 2 रुपये प्रीमियम। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुआ नहीं, इसको क्रॉस कर दिया। तो हमारे यहीं तक कॉल हुआ है। बोले कि जनरल एंट्री पास करो। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 20,000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड भी 20,000, दोनों 20,000 है। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्रीज ऑफ डैश लिमिटेड, प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट। तो ईयर में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, आप डैश दे सकते हो, रुपीज का सिंबल। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 × 2 40,000। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 20,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 2 पर एप्लीकेशन। देन ड्यू कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर देंगे, कट जाएगा। देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 रुपये, क्योंकि ये हो गया 20,000 × 5, 3 रुपीज कैपिटल, 2 रुपीज प्रीमियम। तो 20,000 × 5 × 3 × 2। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, share allotment money due on 20,000 shares at the rate of rupees 3 per share per capital and rupees 2 per share as premium. Then bank account debited to share allotment, पूरा पैसे मिला 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को पूरे पैसे मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये 1 लाख और ये 1 लाख, तो इसमें लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। देन शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 × 2 रुपये, ये 2 रुपये 40,000 टू शेयर फास्ट टू शेयर कैपिटल। बैंक बीइंग इक्विटी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, इट इज इक्विटी शेयर फास्ट कॉल नॉट फाइनल कॉल, ओनली इट इज इक्विटी शेयर फास्ट कॉल। ये फाइनल कॉल काट दो। फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसे मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसको फिलहाल ब्लैंक रखना है। और कॉल इन एरियर हो गया 1000 × 2, 2,000 रुपये नहीं मिलेगा। ये 1000 × 2 2,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो इसको 1000 × 2 2,000 रुपये माइनस करके लिखा 40,000 से 38,000 टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट। शेयर फास्ट कॉल में 38,000, क्योंकि 2,000 रुपये मिला नहीं। और कॉल्स इन एडवांस 300 × 3 रुपये, जो कॉल हुआ नहीं उसका पैसा मिल गया, दैट इज 900। तो हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं 2,000। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइनस करके लिख देंगे। जब पैसे मिलेगा बैंक टू शेयर फास्ट कॉल होगा बाद में। अगर कॉल्स इन एरियर लिखते
बाद में जब पैसे मिलता है बैंक टू कॉल सीनियर होता है, तो हम कॉल सीनियर लिखे नहीं, तो नरेशन लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 3,000 शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर। देन टोटल कर दिया जनरल को, देन वी विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज, बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइन ड्रॉ कर दिया, बैलेंस शीट नोट टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 50,000 शेयर सम 10 ईच 5 लाख, डबल लाइन खींच के क्लोज करो। इश्यू करा 20,000 शेयर्स अब ₹10 ईच 2 लाख। देन सब्सक्राइब, लोगों ने खरीदा, पूरा खरीद लिया, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, 20,000 खरीदा बट पूरा नहीं खरीदा, तो सारे सब्सक्राइब्ड बट ये फुली कॉल्ड अप नहीं है, ये कॉल्ड अप वैल्यू 7 है, तो दैट इज 20,000 शेयर्स ऑफ 7 ईच, दैट इज 1,40,000 लेस कॉल्स इन एरियर, ₹7 कॉल्ड अप है ना, फुली पेड अप नहीं है, फुली पेड अप है कॉल्ड अप, ये 1000 × 2 2,000 एरर आ गया, तो 1000 × 2 2,000 रुपये एरर, लेस कॉल्स इन एरियर 2,000 रुपये, तो पैसे जो मिला फाइनली अंदर लिख देंगे, दैट इज 1,38,000 इतना मिला। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शो कंपनीज बैलेंस शीट एंड हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने बैलेंस शीट का टोटल आंसर में भी दिया हुआ है। ये तो आपके शेयर कैपिटल के हेड में आएगा 1 में, 2 में आएगा सिक्योरिटीज, 2 में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000, ये वाला 40,000 दैट इज 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके नीचे थर्ड में करेंट अदर करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस, ये वाला कॉल्स इन एडवांस, ये वाला दिस कॉल्स इन एडवांस विल कम। देन इसके नीचे 4 में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक 1,78,900, ये आएगा। देन बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड एज पर शेड्यूल 2 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आज एट डेट लिखो आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स नोट नंबर फिगर्स एट द एंड ऑफ करेंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये तो फिलहाल नहीं है, ये न्यूली फॉर्म कंपनी का बना रहे हैं, तो यहीं तक चलेगा, दिस कलम एंड दिस कलम, ये खाली ऐसे ही फ्री में बन रहा है। नाउ liabilities and capital part of the balance sheet, 1 2 3 4 columns, and this is equity and liabilities part, रुपीज का सिंबल दोनों में दे देंगे। 1 में आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स और 1 में शेयर कैपिटल, यहाँ पे नोट नंबर 1, यहाँ पे 1 आएगा, ये 1,38,000 ये वाला आ जाएगा इधर सीधा, तो हाउ इजीली आई एम शोइंग इट, ये शेयर कैपिटल आ जाएगा। इसके नीचे बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, ये वाला नोट नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम अमाउंट आएगा इधर था 40,000, दिस इज 40,000 दिस वन। और 3 में इसके बाद फिर करेंट लायबिलिटीज, करेंट सेकंड पार्ट में करेंट लायबिलिटीज में ये वाला अदर करेंट लायबिलिटीज कॉल्स इन एडवांस 900, ये वाला अदर करेंट लायबिलिटीज 3 अदर करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, 900 रुपये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ उठा देंगे और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल कर देंगे, दिस इज टोटल 178,900। देन सेकेंड में एसेट्स पार्ट, सेकेंड पार्ट इज एसेट्स पार्ट और दिस इज करेंट एसेट्स, 1 में करेंट एसेट्स, दिस इज नोट नंबर 4 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 4 ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अमाउंट आएगा 1,78,900, नीचे से इधर उठा देंगे और इसको टोटल कर देंगे, दिस विल बी 178,900। दिस इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट, और इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है। इसमें एक चीज़ें मैंने लिखने के टाइम पे स्किप कर दिया, जैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी नॉट फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इतना आपको काटना है और बाकी ऑल अदर थिंग्स आर फाइन। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन में आपको शेयर
फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन करके इतना इतना नहीं है, बाकी ऑल अदर थिंग्स आर करेक्ट। आपके कॉल्स इन एडवांस वगैरह एवरीथिंग। इस ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आपको बार बार पढ़ना है और सॉल्व करना है।